अम्मी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। होगा कजन वो मेरा, लेकिन मैं अपने कमरों से नहीं देने वाला। तो फिर बेटे वो और कहाँ रहेगा वो? अरे रहे ना अपने घर पे जाके, यहाँ मरना जरूरी है उसे। जुनैद, अब एक मिनट भाई, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो अम्मी एक बात बताओ, जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो उसको दावत क्यों दी कि यहाँ पर आके रह लो? ये जो तुम्हारी आवाज का वॉल्यूम है ना, जरा इसको नीचे करो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी प्लीज भाई मुझे माफ कर दे, मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं इस घर पे। बेटा तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए? अरे मैं चाहता हूँ अच्छे होने की शादी हो जाए, तभी तो मेरी शादी होगी। तो फिर अपने होने वाले बहनोई के साथ अच्छा सलूक रखो, ताकि तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाए यहाँ से। हाँ ब्याह के लेके जाए ताकि उसका कांधा टूट जाए, इतनी भारी है। भाई मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। पूरे के पूरे हमारे ददियाल पे गए हो तुम। हाँ ददियाल पे ही जाऊंगा ना। बात करती है अम्मी, चलो ठीक है, उस नवाबजादे को मैंने अपना कमरा दे दिया, मान लेता हूँ। फिर एक बात बताओ, मैं कहाँ रहूंगा? मेरे साथ, मेरे कमरे में। अल्लाह माफी अल्लाह, मुझे नहीं रहना है ना भाई, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी? अच्छा, ये जो तुम्हारी सारी प्राइवेसी है ना, 2 मिनट में अम्मी को बता दूंगी। मेरे सामने ये प्राइवेसी प्राइवेसी मत करो। ओ भाई चल बे, चल 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 चल, मैं नहीं देने वाला अपने कमरे उसे। खबरदार, जो अपने कमरे में सोने को सोचा भी तुमने, तुम्हारे बिस्तर में ना मैं कज़ाब फेंक दूंगी। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरा दिमाग कितना खराब हो सकता है। खाने में कॉकरोच मिलाए थे ना, अब क्या चाह रहे हो, क्या मिलाऊं? अरे अम्मी क्या गंदी गंदी बातें करती, मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही। आप परेशान ना हो अम्मी, इसको इसी तरह समझ आनी थी। आप प्लीज जाएं, आराम करें। अरे आप आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने बच्चे को पढ़ाकर ऐसी जगह छोड़ा है जहां उसका सब कुछ जाया हो जाएगा। वहां पर आपका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? राशिद भाई से कोई बात तो नहीं हुई आपकी? नहीं, राशिद भाई से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं उसकी जहनियत से उलझ के आ रहा हूं। ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उमैर को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इस एडवेंचर से बाज आ जाए, वरना हम उसे खो देंगे। तो क्या मैं यहाँ आपकी मर्जी से नहीं हूँ ना? यानी मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है? तुम्हारी मर्जी में सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना का इख्तियार है, सही और गलत का इख्तियार, पॉजिटिव और नेगेटिव का इख्तियार, मोहब्बत और नफरत का इख्तियार। मर्जी इसी को तो कहते हैं, और क्या होती है? तुम समझ नहीं रहे ना? तो आप समझाए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या नापसंद है? नापसंद? नापसंद मतलब जिसे तुम खाना पसंद नहीं करते। भिंडी। भिंडी कभी नहीं खाते तुम? अब कभी कभार तो खानी पड़ जाती। क्यों खाना पड़ती है? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों खाते हो? इसी तरह हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, मतलब जिनमें हमारी मर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और जो काम हमें पसंद होते हैं हमें लगता है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि ये सब कुछ हमसे कुदरत करवा रही होती है। अब तुम पूछोगे कुदरत क्या होती है? काफ दाल रे ते, ये होती है कुदरत। और अगर इन हरूफ को जरा आगे पीछे करके इसके बीच में छोटी ए लगा दें तो बन जाती है तकदीर। तो क्या जो गुनाह मुझसे हो जाते हैं वो भी क्या कुदरत ही कराती है? वाह भाई वाह, मतलब बड़ी आसानी से जान छुड़ाने के चक्कर में हो गए। बताइए ना चाचू, जब सारे काम कुदरत ही हमसे कराती है तो फिर गुनाह और सवाब हमारे खाते में क्यों लिख दिए जाते हैं? अच्छा ये बताओ,
एग्जाम क्या होता है? क्या होता है? MCQs। एक सवाल दिया हुआ होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है। बस फर्क यह है कि कुदरत हमें सिर्फ 2 चॉइसेस देती है, हाँ और ना, सही और गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोहब्बत और नफरत। पता कैसे चले कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत? ये तो बहुत आसान है, जिस जवाब से दिल को सुकून मिले वो सही, और जिस जवाब से अना को तस्कीन मिले वो गलत। चाचू मैं मान रहा हूँ आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मान लूं कि ये सब कुछ बहुत आसान है? आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल, बल्कि बहुत से भी ज्यादा बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता ना तो आदम का बेटा फिरौन ना होता और फिरौन खुदाई का दावा ना करता। तुम्हारा कमरा मैंने ठीक कर दिया, जा सकते हो तो। इजाजत। उठो, जा सकते हो। यहाँ रहूंगा मैं? नहीं तो तुम्हें क्या लगा 5 स्टार होटल का रूम होगा सेट तुम्हारे लिए यहाँ पे? ठीक है, देख लूंगा फिर इसे। क्या देख लोगे? मतलब मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यहाँ पे लाइट जाती है तकरीबन। ये क्या हुआ है? लाइट चली गई और क्या हुआ है? लोड शेडिंग। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं अपना मोबाइल अरे मोबाइल कहाँ गिर गया यार? माचिस जलाओ, माचिस जलाओ। तानिया, सुना नहीं तुमने? कोई वहां से हिलेगा नहीं, जो जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। रंगे हाथों पकड़ा मैंने। कोई किसको रंगे हाथ क्या करता है पकड़ लिया भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो लैम्प जलाने के लिए आया था, तुम बीच में आ गए। एक ही माचिस की तिली थी, वो भी बुझ गए। यहाँ तो तानिया खड़ी हुई थी। होता है ऐसे, कभी कभी होता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इल्यूजन। समझते हो इल्यूजन क्या होता है? जैसे तुम अभी तानिया को ढूंढते हुए यहाँ आए और मेरी सूरत में भी तुम्हें तानिया ही नजर आ रही थी, ये होता है इल्यूजन। उम्मीद है अब दोबारा यहाँ लाइट नहीं जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा माचिस ला के रख देता हूँ।